नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग के अंदर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली भी बिल्कुल स्वस्थ होंगी और आप बिल्कुल खुश होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करूंगा न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि हमारा कल ही नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था न्यूट्रिएंट्स। कल मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मैं करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने कार्बोहाइड्रेट की क्लास नहीं की थी तो बेटा आप कल की क्लास एक बार जरूर देख लेंगे। आज इस क्लास के बाद मैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से एक्सप्लेन करवा चुका हूं न्यूट्रिएंट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम करेंगे विटामिन की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे हम लोग? विटामिन की बात करेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो अभी तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्यों? अभी तो हमने आज का प्रोग्राम शुरू किया ही नहीं है। तो आज का प्रोग्राम करते हैं शुरू, आज का ये प्यारा सेशन हम करते हैं स्टार्ट। बहुत अच्छी। हाँ, कल बहुत सारे बच्चों के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मिले थे, कह रहे थे कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगी पीडीएफ। बेटा पीडीएफ के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है। और या फिर मैं ऐसा करूंगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मैं क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा उसको, जिसमें आपके क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चंस को हम फिर डिस्कस भी करेंगे चैप्टर के बाद। ठीक है, तो आओ शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की। और इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, विटामिन। तो सभी हेडिंग डालेंगे बेटा विटामिन, सभी हेडिंग डालेंगे विटामिन। विटामिन, विटामिन क्या होती है, विटामिन क्या होती है, क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये सारी चीजें आज इसके अंदर देखने वाले। सबसे पहले तो ये वर्ड आया कहां से, इसकी खोज किसने की, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो ध्यान रखना, जो विटामिन है, विटामिन की जो डिस्कवरी की गई थी बेटा, क्या विटामिन की जो क्या की गई थी, डिस्कवरी की गई थी, इसको खोजा गया था। वो किसके द्वारा खोजा गया था? याद रखना, इसको खोजा गया था आपके हॉपकिंस के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? हॉपकिंस के द्वारा। तो याद रखना, विटामिन आर डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस। हॉपकिंस ने क्या किया था, विटामिन को खोजा था। और हॉपकिंस ने ये बताया था कि विटामिन होती है जो आपकी, वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। इसके टाइप्स भी कितने बताए थे, 2। किसने बताए थे? हॉपकिंस। अब देखो इसमें कहानी में थोड़ा सा एक बदलाव आया। बदलाव क्या आया? अक्सर आपने देखा होगा, जो जिसकी खोज करता है वो उसी का नाम रखता है। इसके साथ वो कहानी उल्टी हो गई कि हॉपकिंस ने विटामिन को तो खोजा, बट हॉपकिंस विटामिन नाम नहीं रख पाए। अक्सर होता कैसे है, जैसे हमारा जन्म कैसे होता है, मम्मी पापा की वजह से। जन्म तो हुआ हमारे पेरेंट्स की वजह से, और जो नाम रखने का अधिकार मिला वो किसको मिला? वो हमारे दादा को, हमारी दादी को, हमारी बुआ को, फूफा को, नाना को, नानी को। इनको क्या मिला? नाम रखने का अधिकार मिल गया। मेहनत किनकी? माँ बाप की। आया समझ में? तो सेम यहां पर हुआ कि मेहनत किसकी थी? हॉपकिंस की। हॉपकिंस ने तो खोजा, बट जो नाम रखा वो किसने रखा बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? नेम कॉइन्ड बाय, नेम कॉइन्ड बाय। किसने रखा बेटा? फंक ने रखा। किसने रखा? फंक ने रखा था। ठीक है, जो नाम रखा, क्या नाम रखा? प्रोटीन का जो नाम रखा गया, वो नाम किसके द्वारा रखा गया? वो इस फंक के द्वारा रखा गया। ये एग्जाम में आपको बार बार कंफ्यूजन में डालता है। एग्जाम में आपको डिस्कवर नहीं पूछता है, पूछता है कि विटामिन नेम कॉइन्ड बाय, विटामिन का नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो आप बताओगे किसके द्वारा रखा गया था? फंक के द्वारा रखा गया था। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होने वाली। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं कि हॉपकिंस ने विटामिन को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? 2 पार्ट में डिवाइड किया। उससे पहले जर्नल विटामिन कितनी आई थी? तो याद रखना बेटा, जर्नल सामान्य तौर पर जो विटामिन आई आपकी जर्नल, वो कितनी आई आपकी? 6 विटामिन आई। वो 6 विटामिन आपकी कौन कौन सी आई? तो याद रखना, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। ये वो विटामिन आई थी बेटा। ठीक है, और इन्हीं विटामिन को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया बेटा। विटामिन को क्या कर दिया? 2 भागों में। किसने बांट दिया? आपके हॉपकिंस ने बांट दिया। साहब ये किस आधार पर बांटी गई? किस आधार पर इनको बांटा गया?
कोई मुझे बता सकता है कि किस आधार पर इन विटामिन को बांटा गया? और ये बांटने का काम किसने किया है? हॉपकिंस ने। तो आधार था इनको बांटने का मेरे प्यारे बच्चों, वो आधार था वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल के बेस पर बेटा, वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन आपकी। और दूसरा क्या था बेटा आपका? दूसरा था फैट सोल्यूबल, वसा में सॉल्यूशन, फैट सोल्यूबल वसा घुलनशील विटामिन बेटा। ये वो दो आधार थे जिस पर क्या किया गया? विटामिन को बांटा गया। तो आप ध्यान रखना कि आपकी वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? वो सिर्फ दो होती है बेटा, वाटर सोल्यूबल, ध्यान रखना। और वो दो विटामिन कौन सी होती हैं आपकी? विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी क्या होती है बेटा? वाटर सोल्यूबल होती है, पानी में घुलनशील होती है। बाकी की जितनी भी बच गई आपकी विटामिन, वो पानी में घुलनशील नहीं होती, वो किसमें घुलनशील होती है? फैट में घुलनशील होती है, फैट सोल्यूबल होती है। और वो कौन सी बच गई आपकी? ए डी ई के, ये चार आपकी बच गई बेटा। ये क्या है? फैट सोल्यूबल। इसको याद करने का एक तरीका भी है। आप कहोगे सर कैसे याद करें? मैथ्स के फार्मूले बहुत है, पता नहीं क्या क्या चीजें याद करनी पड़ती है, तो कैसे याद रखें? तो बेटा इसको याद रखने का एक बार याद करना। आप बोलते हो ना तेरे दिमाग में कीड़ा तो नहीं है, क्या बोलते हो? तेरे दिमाग में कीड़ा तो नहीं है, अपने दोस्त को बोलते हो ना अक्सर ये बातें। तो बस उस वर्ड को याद रखो यार, कीड़ा को। किसको याद रखना है? कीड़ा। कीड़ा कैसे लिखते हो? कुछ ऐसे लिखते हो ना, कीड़ा। तो देखो क्या है, विटामिन के ये वाली यहां आ गई, विटामिन ई ये आ गई, विटामिन डी आ गई, विटामिन ए आ गई। तो ये चारों विटामिन आ गई ना बर्ड कीड़ा में। तो याद रखना, बर्ड कीड़ा से आप याद रख सकते हो कि कीड़ा के अंदर सारी की सारी कौन सी होंगी? फैट सोल्यूबल होंगी। सभी विटामिन कौन सी होंगी बेटा? फैट सोल्यूबल होंगी। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा। ये आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाटर सोल्यूबल कौन कौन सी विटामिन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर सोल्यूबल बी और सी ही होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि विटामिन के अंदर पढ़ना क्या क्या है हम लोगों ने। ठीक है, तो विटामिन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छी। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, आज की क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो जल्दी से शेयर करो। और जो नए बच्चे जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी। जो आपकी ये 6 विटामिन है बेटा, कौन कौन सी? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड विटामिन के। इनके बारे में पढ़ना क्या क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। देखो यार, पढ़ाई से मतलब नहीं है, पीएचडी नहीं करनी हम लोगों को। पीएचडी करनी हो तो यार हम एमएससी करें, पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में जाएं या कोचिंग में, और ऑनलाइन क्यों बैठे? ये वनडे एग्जाम के लिए। और इस वनडे एग्जाम में आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है? क्वेश्चन सीखने पड़ते हैं कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब कि क्वेश्चन का फ्रेम बेटा, कि किस फ्रेम का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो सीखने की जरूरत बहुत जरूरी है। ठीक है, ना कि इतना कंसेप्ट सीखना। तो उस क्वेश्चन का फ्रेम देखते हैं कि यहां से इन विटामिन से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, और उसी के ऊपर हम फिर इस कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है यहां पर केमिकल नेम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? केमिकल नेम पूछा जाता है बेटा, रासायनिक नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रासायनिक नाम पूछा जाता है। ध्यान रखना, क्या? रासायनिक नाम पूछा। किसका रासायनिक नाम पूछेगा? आपसे कहेगा विटामिन ई का रासायनिक नाम बता दो, आपसे कहेगा विटामिन बी का केमिकल नेम बता दो, आपसे कहेगा विटामिन डी का केमिकल नेम बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर बेटा, फिर बात आती है डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डेफिशिएंसी डिजीज। क्या लिखेंगे आप? डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग, कमी के कारण रोग। इसके बाद और क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है मेन सोर्स पूछा जाता है बेटा, कि मेन सोर्स, मुख्य स्रोत क्या होता है पर्टिकुलर विटामिन का। क्या पूछा जाता है? मेन सोर्स, मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख्य स्रोत पूछा जाता है।
है समझ में? यार कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के बेटा, लाइक नहीं है क्लास। यार ये 2-4 आप बस 5-6 बच्चे देख रहे हो, इसमें मजा आता है क्या? करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो क्लास का लिंक, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर जुड़े, मजा भी आएगा फिर हम लोगों को, है ना? बहुत अच्छा। तो जल्दी से शेयर करो आप। तो बेटा इसमें पूछा जाता है केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज, मेन सोर्स, और सबसे लास्ट जो आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसके लिए लाभदायक होती है? ये विटामिन शरीर के कौन से भाग के लिए लाभदायक होती है, बेनिफिशियल होती है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसमें? लाभदायक। ये किसके लिए लाभदायक होती है? समझ में? तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, किससे करते हैं बेटा? विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं हम लोग? हम करते हैं विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। किससे? विटामिन ए। विटामिन ए बेटा, विटामिन ए का केमिकल नेम जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो यार, जल्दी से कमेंट करो। क्या होगा विटामिन ए का? क्या होगा जल्दी से बताओ। तो याद रखना, जो विटामिन ए है इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है बेटा? रेटिनोल होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? रेटिनोल होता है बेटा। क्या होता है? रेटिनोल होता है। आया समझ में? क्या आएगा? रेटिनोल होगा बेटा। आया समझ में? क्या होगा? रेटिनोल होगा। केमिकल नेम किसका? विटामिन ए का। बहुत अच्छा। फिर बात आती है साहब डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण कौन सा रोग होता है? किसकी बात की जा रही? कमी के कारण। तो सभी को पता है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है बेटा। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी होता है बेटा। कौन सा रोग होता है? ध्यान रखना, रतौंधी होता है। ठीक है। अब बात आई कि ये नाइट ब्लाइंडनेस किसका रोग है? रतौंधी। ये कौन सा रोग है? इसके अंदर होता क्या है? तो याद रखना बेटा, ये किससे संबंधित है? ये आपकी आइज से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी आंखों से संबंधित है। और इसमें क्या होता है? आंखों में रात के समय आपको दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता बेटा? यहाँ पर 2 कलर होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, 2 कलर। वो कौन कौन से होते हैं 2 कलर जो रात को आपको दिखाई नहीं देते? वो एक होता है बेटा आपका रेड, और दूसरा होता है ग्रीन। एक होता है रेड और दूसरा कौन सा होता है? ग्रीन। ये आपको रात के समय कलर दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि जो आइज है, आइज में क्या होते हैं बेटा? 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। यहाँ आइज में क्या होते हैं? 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाए जाते हैं बेटा कॉन सेल, और दूसरे पाए जाते हैं आपके रोड सेल। कॉन सेल और रोड सेल। तो इसमें जो कलर देने वाले सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? कौन सेल्स होते हैं। तो कौन सेल्स क्या हो जाते हैं? यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं। कौन सेल क्या हो जाते हैं बेटा? यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किसके कारण खराब हो जाते हैं बेटा? विटामिन ए के कारण। किसके कारण कौन सेल खराब हुए? विटामिन ए की कमी के कारण। तो क्या हुआ? आपको रात में दिखाई देना बंद हो गया। क्या बंद हो गया? 2 कलर दिखाई देने बंद हो गए। कौन से? एक तो ग्रीन कलर और दूसरा रेड। तो इस बीमारी का नाम क्या बोला गया? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोला गया। आया समझ में? अब एक चीज सुनो यार, यदि आप लोगों में विटामिन ए की कमी नहीं होती तो क्या ये रोग होता आपको? विटामिन ए की कमी यदि आप लोगों में नहीं होती तो क्या ये रोग होता? क्या नहीं होता ना? नहीं होता नहीं ये रोग बिल्कुल भी। इसका मतलब विटामिन ए किसके लिए लाभदायक हो गई? इस पॉइंट की बात करें हम तो किसके लिए लाभदायक हो गई है? आपकी आइज के लिए होगी बेटा। किसके लिए होगी? आइज के लिए होगी। तो याद रखना बेटा, तो विटामिन ए जो बेनिफिशियल है, गुड है, किसके लिए है? आपकी आइज के लिए है। किसके लिए है बेटा? आपकी आंखों के लिए। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बहुत अच्छे है। अब बात करते हैं मेन सोर्स की बेटा। इसकी बात करते हैं, मेन सोर्स की बात करते हैं। तो इसके मेन सोर्स क्या होते हैं? तो देखो यार, एक जर्नल सोर्स की बात बता देता हूं। एक जर्नल यहां देखना साइड में आप लोग। विटामिन 2 टाइप की बताई थी मैंने, वाटर सोल्यूबल और दूसरी बताई थी फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी और सी थी, और इसमें कौन सी थी? ए, डी, ई, के। ये विटामिन सी ना आपकी। तो बेटा यहां देखना, जो वाटर सोल्यूबल होती हैं उनके अंदर आपका कभी भी मिल्क और नॉन वेज नहीं आएगा। मिल्क और नॉन वेज क्या नहीं होंगे बेटा? इनके सोर्स नहीं होंगे। ये कभी भी सोर्स नहीं होंगे मिल्क और नॉन वेज। किसके? वाटर सोल्यूबल के। तो मिल्क और नॉन वेज फिर किसके होंगे? तो याद रखना बेटा, फैट के होंगे। फैट के क्या होंगे बेटा? फैट सोल्यूबल विटामिन के। मिल्क और नॉन वेज क्या रहेंगे बेटा? आपके मेन
सोर्स रहेंगे विटामिन के, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेन सोर्स की विटामिन के में। तो विटामिन के लिए बेटा सबसे पहले तो आपका क्या रहेगा, कैरेट रहेगी। सबको बचपन से पता है कैरेट। सर्दियों में गाजर का जूस काफी पीते हो, मम्मी कहती है ना बेटा गाजर का जूस पीना चाहिए, आंखों के लिए अच्छा होता है ना। तो कैरेट होगा। फिर क्या होगा बेटा, आपका मिल्क होगा। फिर क्या होगा आपका नॉन वेज। नॉन वेज में आपके क्या आते हैं, आपके अंडे आ जाते हैं, मीट आ जाते हैं, ये चीजें आती है बेटा। और इसके साथ साथ क्या रहेंगे बेटा आपके, जल्दी से बताओ, एक इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट क्या है, फिश कोड, फिश कोड लिवर ऑयल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये क्या है, इसके मेन सोर्स। कोई दिक्कत। तो विटामिन ए में क्या बात की, विटामिन ई का केमिकल नेम देखा, केमिकल नेम रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है रेटिनॉल। कमी के कारण कौन सा रोग होता है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। होता क्या है इसके अंदर, दो कलर दिखाई नहीं देते। क्या नहीं दिखाई देता बेटा, दो कलर दिखाई नहीं देते। वो दो कलर कौन से होते हैं, रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता, जिसके कारण क्या होता है, आईज में प्रॉब्लम आ जाती है। और आईज में कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आती है, जो आई के सेल होते हैं बेटा, दो टाइप के सेल्स होते हैं आईज में। और वो दो सेल्स कौन से, कौन सेल होता है, तो दूसरा कौन सा होता है बेटा आपका रोड सेल। तो इसके अंदर कौन सेल डैमेज हो जाते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर आईज का कौन सा पार्ट डैमेज होता है, या आईज के कौन से सेल डैमेज हो जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि बेटा इसके अंदर कौन से होते हैं, आपके कौन से डैमेज हो जाते हैं। फिर बात की, जिसके अंदर विटामिन ए की कमी नहीं है, तो क्या उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कभी डेफिशिएंसी कमी के कारण कोई रोग हो सकता है, उसकी आंखों में नहीं हो सकता ना। तो लाभदायक किसके लिए हुई, आंखों के लिए तो हुई, है ना। बहुत अच्छे। फिर बात आई मेन सोर्स की। मुख्य सोर्स में बता चुका हूं बेटा, दूध और नॉन वेज तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फैट सोल्यूबल है। उसके साथ कैरेट रहेगा और आपका फिश ऑयल रहेगा, मछली का तेल रहेगा। मछली के कैप्सूल सुने होंगे, आपके दादा दादी नाना नानी आंखों में अक्सर डालते थे, मछली में आंखों के लिए कैप्सूल डालते थे ना, सुना था ना आपने। बट वो आज के टाइम क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारा एमसीआई है, मतलब कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने क्या कर दिया, उनको बैन कर दिया है। मार्केट में वो चीजें अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या नहीं था बेटा, एक पर्टिकुलर, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो अच्छे से क्या नहीं होते थे, मतलब प्योर चीजें नहीं मिलती थी आज के समय। पहले तो काफी प्योर मिलते थे, बट आज के समय वो चीजें नहीं मिलती। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट विटामिन पर बात करते हैं। और नेक्स्ट विटामिन कौन सी होगी आपकी, विटामिन बी होगी बेटा। कौन सी होगी, विटामिन बी। बहुत अच्छे, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट विटामिन पर, विटामिन बी। यहां देखेंगे हम लोग किसकी, ये रफ हो गया तो इसको ले, इसको ले नेम क्या था ये, रासायनिक नाम। देखो यार, किसी भी आप में से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है क्लास के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे सीधे सीधे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि सर को बोले या नहीं बोले, बिल्कुल आप बोल सकते हो, ये आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है ये आप लोगों का। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिसकी विटामिन बी की बात करते हैं बेटा। विटामिन बी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, तो मैं ही आपको बता देता हूँ बेटा। कौन सा होता है, थायमाइन होता है। क्या होता है बेटा, थायमाइन होता है। क्या होगा, थायमाइन होगा बेटा, याद रखना। क्या होगा इसका, विटामिन बी का ये केमिकल नेम होगा। इसके कारण कौन सा रोग होता है, डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन बी का, तो बी बेरी बेरी। क्या होगा, बी बेरी बेरी। बहुत सुना है ना आप लोगों ने, बचपन से सुना है बेरी बेरी, बट अब फंसोगे, अब फंसोगे आप लोग। ये बेरी बेरी जो रोग है, इसके अंदर होता क्या है, शरीर का कौन सा भाग इसके अंदर अफेक्ट होता है। इस रोग में, बेरी बेरी रोग कौन से शरीर के भाग को ग्रसित कर देता है, कौन से शरीर के भाग पर अपना इफेक्ट दिखाता है ये बेरी बेरी रोग, कोई बताएगा मुझे, बताओ जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, बताओ भाई। बताओ यार, चलो मैं बताता हूँ बेटा। इस बेरी बेरी के अंदर अक्सर क्या होता है बेटा, मसल्स में प्रॉब्लम आती है, आपकी मांसपेशियों के अंदर प्रॉब्लम आती है। किसमें आती है, आपकी मांसपेशियों के अंदर समस्या आती है बेटा। इसमें मांसपेशियों के अंदर समस्या, मांसपेशियों में समस्या कैसी आती है,
मैं आपको आपके दिन याद दिलाऊं सर्दियों के, जब आप सो रहे होते हो, अचानक आराम से आप अपने बेड पर अपने सपनों के अंदर सो रहे होते हो, तो अचानक खड़े हो जाते हो और पोज ऐसे दे देते हो, कभी ऐसे करके दे देते हो, कभी ऐसे, और उछलने लगते हो, ऐसे कर करके उछलते हो ना। तो वो अक्सर होता क्या है कि आपकी जो मसल्स है वो क्या नहीं हो पा रही बेटा, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि मसल्स के अंदर क्या नहीं हो पा रहा है, सुकंजन नहीं हो पा रहा है मसल्स का। तो उस सुकंजन के कारण ये समस्या हो जाती है बेटा, किसके कारण, उस सुकुंचन के कारण आ जाती है। आया समझ में, किसके कारण ये समस्या होती है, सुकुंचन के कारण ये समस्या हो जाती है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम होती है। जिसको आप एक और नाम देते हो, जब ये आप ऐसे और ऐसे करते हो खड़े होकर और उछलने लग जाते हो, इसको क्या कहते हो कि नस पे नस चढ़ गई। क्या, नस पे नस चढ़ गई है मेरी, बोलते हो ना ऐसा। ये अक्सर कब होता है, ये सर्दियों में ही होता है आप लोगों को बेटा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। क्यों, बॉडी के बाहर का टेम्परेचर कुछ और होता है और बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है, तो आपस में वो क्या नहीं हो पाते, कोरिलेट नहीं हो पाते। और विटामिन बी की कमी है जिसके अंदर, तो फिर वो समस्या तो ज्यादा आपको आएगी आएगी, और रात को आपके जो सपने होते हैं उन सपनों में क्या करेगी, वो दखल डालेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी कमी को पूरा करना पड़ेगा। और इसकी कमी पूरी कैसे कर सकते हो, सर्दियों में मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा क्या खाते हो, क्या खाते हो, जल्दी से बताओ। ड्राई फ्रूट खाते हो ना बेटा, क्या खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो ना आप लोग, ग्राउंड नट वगैरह, मूंगफली बादाम, ये खाते हो ना आप सर्दियों में, अखरोट वगैरह ये चीजें खाते हो ना। वहीं से क्या मिलता है बेटा, विटामिन बी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन बी मिलता है। और कहां से मिलता है बेटा, आपके आपके पल्सेस से मिलता है, आपकी दालों से मिलता है विटामिन बी। आया समझ में। तो मेन सोर्स क्या हो गए इसके बेटा, ड्राई फ्रूट्स हो गए, पल्सेस हो गए। और क्या मेन सोर्स है इसका, कोई बता सकता है मुझे, विटामिन बी का मेन सोर्स, जल्दी से कमेंट करके बता दो यार आज, जल्दी से कमेंट करके बताओ, हरी अप, जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा इसका मेन सोर्स, जल्दी बताओ क्या मेन सोर्स होने वाला है विटामिन बी का, हरी अप, जल्दी से बताओ विटामिन बी का मेन सोर्स क्या होगा यार, विटामिन बी का मेन सोर्स क्या होगा, जल्दी से बताओ यार मुझे। हम्म, जल्दी से बताओ यार। वेजिटेबल्स तो होती हैं बेटा, वेजिटेबल्स तो होती हैं आपके, बिल्कुल होती हैं, सब्जियां तो होती हैं। इनसे हटकर, फ्रूट वेजिटेबल से हटकर कोई और बताओ यार विटामिन बी का, जल्दी से बताओ। मैं एक बार पसीना पूछता हूँ और जल्दी से आप लोग बताओगे, जल्दी कमेंट करो एक बार यार। जल्दी से बताओ भाई। हम्म, तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा बेटा, तिल बोलते हो जिनको, क्या बोलते हो, तिल बोलते हैं। लड्डू खाते हो ना सर्दियों में, मम्मी बनाती है गूंद के लड्डू जिसमें तिल वगैरह डाली जाती है, तो उन तिल से भी क्या मिलता है, मेन सोर्स होता है इसका विटामिन बी का। अब ये देखो, यदि विटामिन बी की कमी नहीं है आपके अंदर, विटामिन बी की कमी नहीं है आपके अंदर, तो क्या ये समस्या आएगी, आएगी क्या, बताओ, आएगी नहीं, आएगी ना। तो इसका मतलब विटामिन बी किसके लिए अच्छा है बेटा, आपकी मसल्स के लिए अच्छा हुआ ना। तो याद रखना ये लाभदायक किसके लिए होगा बेटा, आपके मसल्स के लिए हो गया भैया, किसके लिए होगा, मांसपेशियों के लिए अच्छा हो गया। आया समझ में, किसके लिए अच्छा हो गया ये, मांसपेशियों के लिए अच्छा हो गया विटामिन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल चीजें सीधी सीधी है, बिल्कुल सिंपल। विटामिन बी का केमिकल नेम थायमाइन होता है, डेफिशिएंसी डिजीज बेरी बेरी। इस बेरी बेरी में क्या प्रॉब्लम आती है, मसल्स की प्रॉब्लम आती है। मसल्स की कैसी प्रॉब्लम आती है, उनके कॉन्ट्रेक्शन में समस्या आती है बेटा। मेन सोर्स क्या होता है, जो सर्दियों में खाते हो, क्यों, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन कब आएगी आपको, सर्दियों में। आपके शरीर के अंग कब अकड़ जाएंगे, देसी भाषा में बता दो यार तब मैं, जब थारे अंग अकड़ जाएंगे, मतलब कि जब आपके शरीर के अंग क्या हो जाएंगे बेटा, अकड़ जाएंगे, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा। आया समझ में, बहुत। मेन सोर्स क्या होगा, जो आप सर्दियों में खाते हो, ड्राई फ्रूट, तिल वगैरह, आपके क्या हो गए, पल्सेस दालें होंगे, और आपके क्या हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। और लाभदायक किसके लिए है, आपकी मसल्स के लिए है, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं किस पर, विटामिन सी पर बात करते हैं मेरे प्यारे, किस पर बात करते हैं, विटामिन सी पर। तो हेडिंग डालेंगे जल्दी से, विटामिन सी, हेडिंग डालेंगे विटामिन सी। किसकी बात करने वाले हम लोग, विटामिन सी की बात करने वाले। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई। देखो यार एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं,
आप लोग सभी न्यूज़ देखते हो, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हो, तो आपने सुना होगा 2 दिन की बात हो गई जो हमारे सबसे फ़ेवरेट हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर ली थी। बेटा जो इस सुसाइड का जो रीज़न पता लगा, सभी को पता है कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, काफ़ी डिप्रेशन में थे, मेडिसिन वगैरह ले रहे थे डिप्रेशन में। तो देखो यार स्टूडेंट का भी डिप्रेशन होता है। मैं भी आपकी एज से निकला हूँ, मेरे अंदर भी डिप्रेशन आया था, मैं भी इन चीज़ों से मतलब कि मैंने भी ये चीज़ें फ़ील की हैं लाइफ़ में और ये हर किसी की लाइफ़ में होता है। मैं ये नहीं कहता स्टूडेंट की लाइफ़ में होता है, आज के टाइम हमारी लाइफ़ में भी है, हम भी परेशान हैं कि लॉकडाउन हो गया कि क्लासेस का कैसा होगा, ऑफलाइन में कैसे जाएँगे फिर से, कैसे क्लासेस आगे कंटिन्यू होंगी, कैसे बच्चा आएगा दिल्ली तक, कैसे हम सर्वाइव करेंगे। तो सभी को ये समस्या होती है और बहुत सारे लोग इसको जब अपने ऊपर बहुत बर्डन कर लेते हैं तो वो धीरे-धीरे उस डिप्रेशन के उस सागर में जाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी बात सुनो यार, ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इस ज़िंदगी में कभी भी अपने आप खुद से ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए आप लोगों को। यदि ऐसा विचार कभी भी आपको आता है ना, तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले आप अपने मम्मी-पापा के बारे में सोचो कि देखो सिंपल सी बात है, आपको जो जन्म दिया वो किसने दिया? भगवान ने दिया और दूसरा किसने दिया? माँ ने दिया। तो जो आपसे जिंदगी छीनने का अधिकार है, वो भी सिर्फ इन 2 लोगों के पास है, किसी और के पास नहीं है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया अपनी जिंदगी अपने आप छीनने का। क्यों? आपने तो अपने आप जिंदगी मिली नहीं। जिंदगी मिली किसके द्वारा है? एक तो भगवान के द्वारा मिली है और दूसरी किसके द्वारा मिली है? माँ के द्वारा। तो इन दोनों के मन में है और जिस दिन आपके मन में ये बात आ जाए ना कि मुझे सुसाइड करना है, तो सीधा भगवान के से बात करो या अपनी माँ से बात करो। मम्मी से बोल दो कि मुझे नहीं जीना, मुझे सुसाइड करना है। तो फिर देखो क्या मिलता है आपको जवाब। 2 थप्पड़ और मिलेंगे बड़े प्यार से। तो ये चीजें कभी भी नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि आप अपना जीवन को क्या कर ले, समाप्त कर ले। तो ये जो डिप्रेशन आता है, जो ये एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके सिर पर हो जाती है, कारण क्या है? वो कारण ये है कि आप अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते। और यही सबसे बड़ा रीजन है। यदि आप अपने मन की बात किसी और से बताओगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, फैमिली मेंबर से शेयर करोगे, तो मन हल्का हो जाता है। और यदि नहीं शेयर करोगे तो अंदर ही अंदर क्या हो जाती है? घुटन हो जाती है। फिर आपके पास कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तो फिर ये नेगेटिविटी आपके अंदर आती है कि मैं अब क्या करूं, अपना जीवन समाप्त करूं। तो याद रखना बेटा, ये जो जीवन मिला है सिर्फ 2 लोगों से मिला, एक भगवान से और एक माँ से। और इस जीवन को छीनने का भी अधिकार किसके पास है? भगवान और माँ के पास है। माँ कभी भी नहीं छीन सकती है जीवन आपका, ध्यान रखना। माँ ऐसी चीज है, माँ कभी भी नहीं छीन सकती। हाँ, भगवान जरूर ले लेता है, एक ना एक दिन भगवान अपने आप ये क्या कर लेता, आपसे ये जीवन वापस ले लेता, बट माँ कभी भी नहीं करेगी। और आपको तो अधिकार किसी ने दिया ही नहीं है कि आप ऐसा काम करोगे यार। तो कभी भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और कोई भी आपका दोस्त ऐसा है जो काफी डिप्रेशन में और चीजों के बारे में सोचता है, तो आपको ये बात उनको भी समझानी चाहिए। देखो यार कितना अच्छा नाम था उनका फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा नाम था, काफी अच्छे थे। और मतलब कि मेन लीड में उन्होंने एमएस धोनी मूवी की, छिछोरे ये लास्ट में काफी मूवी की, और उसमें मोरल भी यही था मूवी के अंदर कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी क्या हुआ? तो बेटा आप अपने बारे में थोड़ा सोचा करो और कभी भी अकेले मत रहो। कभी भी अकेले मत रहो, हमेशा बातचीत करते रहो। हम क्या करते हैं पूरे दिन? सुबह उठते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप देखते हैं आधा घंटा, तो सुबह मॉर्निंग में व्हाट्सएप को ही दे देते हैं। फिर इंस्टा पे चले जाते हैं, फिर ट्विटर पर चले जाते हैं। तो सुबह के 2-3 घंटे तो हम ऐसे सोशल मीडिया पे दे देते हैं। उसके बाद दिन में कभी न्यूज पे लगे रहे, कभी यूट्यूब पे लगे रहे, कभी नेटफ्लिक्स पे लगे रहे, कभी हॉटस्टार पर लगे रहे, कभी कुछ। फैमिली मेंबर को तो हम टाइम देते ही नहीं। और जब तक फैमिली मेंबर को टाइम नहीं देंगे तो फैमिली मेंबर हमें जानेंगे कैसे अच्छे से बेटा। तो ये सबसे जरूरी है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को समय जरूर दें और इन चीजों को, नेगेटिविटी को अपने आसपास भी नहीं आने दें। इन केस किसी के माइंड में आती भी है तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। ऐसी बात करोगे ना, मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रॉब्लम होती क्यों है? प्रॉब्लम होती क्यों है? देखो प्रॉब्लम होती है तो साइड बाय साइड सॉल्यूशन भी तो होता है ना उसका। आज तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि सॉल्यूशन ना हो। आज तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का होता है। बस वो नजरिया आपको चेंज करना पड़ता है कि किस नजरिए से उस प्रॉब्लम को आप देखें। तो मैं तो यही कहूंगा यार,
देखो बहुत दुख हुआ इस बात का, मैं खुद मतलब कि एकदम हैरान हो गया था उस दिन। मैं सो रहा था दोपहर में और जैसे ही मैं उठा शाम के टाइम और मैंने ये न्यूज देखी तो मैं खुद मतलब कि हैरान हो गया, मतलब एकदम मतलब चौंक हो गया कि मैं बोले यार ऐसे कैसे, मतलब कि इतना अच्छा हीरो कैसे क्या कर सकता है। बट वही है मतलब कि भाई इन चीजों के ऊपर तो किसी का वो नहीं चलता, तो कभी भी ये चीजें आपके मन में नहीं आनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और जो आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं जो लोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर क्लियर नहीं हो पाता, फ्रस्ट्रेशन के अंदर चले जाते हैं, फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो आपको अपनों की जरूरत होती है। तो आप उनको सहारा दो तो बिल्कुल सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और कुल मिला के तो मैं यही कहूंगा कभी भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए बेटा। किसी के मन में ये विचार आए भी तो सिर्फ क्या करो, माँ बाप को याद करो उस समय। मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी ऐसा स्टेप नहीं उठाओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में कभी भी नहीं सोचना, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना और कोशिश करो पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की, जहां से सिर्फ आपको पॉजिटिव एनर्जी। इन चीजों का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आप शुरुआत करते हैं हम किसकी, विटामिन सी की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे, विटामिन सी की, विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन सी का जल्दी से कमेंट करके बताओ। विटामिन सी का, विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है बेटा वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। विटामिन सी से कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, कोई बताएगा मुझे? विटामिन सी की कमी के कारण तो बेटा याद रखना कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा होता है आपको? स्कर्वी हो जाता है। अब बात आएगी बेटा ये स्कर्वी रोग है ये कौन सा है, इसके अंदर कौन से शरीर का पार्ट इफेक्ट होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा समस्या आती है, मुझे जल्दी से बता दो बेटा। कौन सा शरीर का भाग होता है, वो कौन सा शरीर का अंग होता है जो इस स्कर्वी के कारण खराब हो जाता है, रोग वहां होता है, जल्दी से बताओ। तो मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, आप तो बता ही नहीं रहे। हाथों में मेहंदी लगी हुई है ना आप लोगों को, कमेंट करते ही बात दिक्कत हो रही है। अब मैसेज आ जाए आपके पास, लगे रहोगे चैट करने, धड़ाधड़ चैट करोगे, धड़ाधड़ मैसेज आएंगे आपके, बट क्लास में कमेंट करते वक्त आपके हाथों में मेहंदी लग जाती है। बहुत अच्छे, याद रखना जो आपके स्कर्वी होती है बेटा, ये डिजीज कहां पर होता है? मसूड़ों पर होता है। कहां होता है? आपके मसूड़ों पर होता है। मसूड़ों में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है बेटा। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। या फिर यहां से क्या हो जाता है बेटा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है इसके। जब मसूड़े खराब हो जाएंगे आपके, मसूड़े ये खराब हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है आपके दांत भी नहीं रहेंगे, आपके दांत भी नहीं रहेंगे। तो याद रखना यदि विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो क्या ये रोग होगा? नहीं होगा। और जब ये रोग नहीं होगा तो क्या आपके दांत टूटेंगे? आपके दो दांत आपके पास से दूर हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, आपके ही पास रहेंगे ना। तो याद रखना बेटा ये लाभदायक किसके लिए होती है? आपके टीथ के लिए होती है, आपके दांतों के लिए। ये लाभदायक किसके लिए होती है? दांतों के लिए। गुड फॉर टीथ कौन? विटामिन सी होती है। गुड फॉर टीथ कौन होती है बेटा? विटामिन सी होती है। आया समझ में? फिर बात आती है मेन सोर्स बेटा, विटामिन सी का मेन सोर्स तो कौन सी है? वाटर सोल्यूबल है, तो मिल्क और नॉन वेज तो इसमें आना है ही नहीं। तो फिर क्या आएगा बेटा? ध्यान रखना जिसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट हो, जिनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे? मेन सोर्स। अब बात आती है सिट्रिक एसिड खट्टा चीज, अरे खट्टापन यार। क्या? खट्टापन। ये खट्टापन आपको किसमें मिलता है सबसे ज्यादा? आंवला। किसमें मिलता है? आंवला में बेटा। किसमें मिलता है? लेमन में मिलता है बेटा, नींबू में। और किसमें मिलता है? आपके अपने ऑरेंज के अंदर मिलता है, संतरे के अंदर मिलता है। तो ये क्या हो गए बेटा? मेन सोर्स हो गए। किसके मेन सोर्स हो गए? विटामिन सी के मेन सोर्स हो। आया समझ में? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं आता। मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। बहुत अच्छे, तो अब चलें नेक्स्ट विटामिन डी के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर? विटामिन डी के ऊपर। तो हेडिंग डालेंगे जल्दी से, विटामिन डी। बहुत अच्छे, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा? तो याद रखना विटामिन डी का जो केमिकल नेम होगा बेटा वो क्या होता है? आपका कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। अब बात आती है कि विटामिन डी की वजह से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है बेटा? ये रोग होता है आपका, बचपन से पता आपको, रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। इसमें एक और होता है बेटा,
ऑस्ट्रोमलेशिया क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। चले भाई मलेशिया, बात आ गई मलेशिया की यार। मलेशिया की बात आ गई। घर से तो बाहर निकलने के तो लाले पड़े हैं, मलेशिया कहाँ जाएंगे? कोरोना बाहर बैठे है दरवाजे के बाहर, जैसे निकले वैसे कट कर लेगा हम लोगों को, है ना? तो घर से बाहर नहीं निकलना है आपको यार, ये भी बात ध्यान रखना है। जब तक कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती हैं, आप लोगों को अपने घर के अंदर सुरक्षित रहना बेटा, ठीक है? अब बात देखें कि सर रिकेट्स तो सुना था, ऑस्ट्रोमलेशिया क्या है? तो मैं बात करूं किसकी? मैं बात करूंगा अभी रिकेट्स की। बेटा रिकेट्स के अंदर क्या होता है, जो आपकी हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? आपकी कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं? आपकी कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं बहुत ज्यादा, ऐसा ही होता है ना? इसके अंदर हड्डियां क्या हो जाती है बेटा? आपकी खोखली हो जाती है। क्या हो जाती है? खोखली हो जाती है। क्या होंगी? खोखली हो जाती है अंदर से। और क्या होता है? जल्दी जल्दी ये टूटने लगती है बेटा। कौन टूटने लगती है? आपकी हड्डियां। तो याद रखना, जब ये समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या किसके अंदर होंगी? किसी भी बच्चे के अंदर होगी, किसी के चाइल्ड के अंदर होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिकेट्स। तो ये समस्या किसी पुरुष में भी हो सकती है और किसी महिला के अंदर भी हो सकती है यार, तो उसको हम रिकेट्स नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रोमलेशिया हम क्या बोलेंगे? किसी भी अडल्ट के अंदर जब प्रॉब्लम होगी, कौन सी? हड्डी की कमजोर होने की, हड्डी के खोखली होने की, हड्डी के क्या होने की बेटा? जल्दी टूटने की। जब ये समस्या आ जाएगी किसी भी, किसके अंदर, मेल या फीमेल के अंदर जो अडल्ट है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? ऑस्ट्रोमलेशिया। और बच्चों में ये समस्या है तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? रिकेट्स। चाइल्ड के लिए रिकेट्स है प्रॉब्लम, और अडल्ट मेल फीमेल के लिए क्या है? ऑस्ट्रोमलेशिया। आया समझ? और मुझे ये बताओ, यदि विटामिन डी की कमी नहीं है आप लोगों के अंदर, तो क्या हड्डियां कमजोर होंगी? क्या हड्डियां अंदर से खोखली होंगी? हड्डियां जल्दी जल्दी टूटेंगी? ऐसा नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, विटामिन डी किसके लिए लाभदायक हुई, किसके लिए यूजफुल हुई? तो आप कहोगे कि ये तो यूजफुल हो गई सर बोन्स के लिए। किसके लिए हो गए? आपके बोन्स के लिए हो गए। मेन सोर्स का तो आप पता ही है आपको। हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा क्या करो बेटा? ज्यादा से ज्यादा दूध पीना है, ज्यादा से ज्यादा क्या खाने हैं? अंडे खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? मीट खाना है। आपको ये चीजें बताता है ना डॉक्टर, बोलता है ना डॉक्टर। बस तो ये क्या होती है? मेन सोर्स होते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें क्या लेने की जरूरत होती है बेटा? कैल्शियम लेने की जरूरत होती है। कैल्शियम क्यों? क्योंकि जो हड्डियां होती है वो किसकी बनी होती है? आपके कैल्शियम से बनी होती है बेटा। किससे बनी होती है? आपके कैल्शियम से बनी होती है। आया समझ? अब कहोगे सर हम तो बचपन से सुनते आए थे कि सनरेज भी विटामिन डी का सोर्स। सनरेज भी क्या होती है? विटामिन डी का सोर्स होती है बेटा। ऐसा नहीं, सनरेज से तो कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर भी होता है। आपको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। सनरेज से क्या होता है? आपका स्किन कैंसर भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर विटामिन डी का सोर्स कैसे हुआ? तो ध्यान रखना, विटामिन डी का वो सोर्स नहीं होती है। वो क्या करती है? सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। क्या करती है बेटा? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। उनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे अंदर के इनर ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है। आया समझ में? बहुत अच्छा, ठीक है। तो विटामिन डी हो गया यहाँ पर। अब बात करेंगे किसकी? विटामिन ई की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे हम लोग? विटामिन ई की बात करेंगे। तो आगे चले, विटामिन ई के ऊपर चलते हैं हम लोग। विटामिन ई, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग विटामिन ई। हेडिंग डालेंगे विटामिन ई। सभी बच्चे हेडिंग डालें विटामिन ई। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई आप लोगों को? हम्म? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मुझे तो पता नहीं है कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों? आप कमेंट तो कभी करते नहीं हो। कमेंट करते वक्त तो हाथों में मेहंदी लग जाती है। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, है ना? तो यार थोड़ा सा मुझे भी पता लगना चाहिए कि आप क्लास से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको कमेंट करना तो जरूरी पड़ता ही है यार। कमेंट तो जरूर किया करो यार, और कमेंट के साथ साथ लाइक भी करो, शेयर भी करो क्लास को बेटा। इन चीजों का ध्यान दिया करो यार, आपको कहने की जरूरत ना पड़े आपको। इसकी बात करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं। जो विटामिन ई होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होगा? तो ध्यान रखना, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होगा बेटा? टोकोफेरोल होगा। क्या होगा? टोकोफेरोल होगा। आया समझ में? क्या होगा? टोकोफेरोल। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है बेटा? लेस फर्टिलिटी। लेस फर्टिलिटी मतलब कि लेस फर्टिलिटी, बांझपन। बांझपन होता है बेटा। और दूसरा
एजिंग प्रॉब्लम होती है बेटा इसमें। कैसी एजिंग प्रॉब्लम होती है ध्यान रखना। आप हो 18 साल के, दिखाई कितने के देते हो? 30 साल के दिखाई देते हो। ये किसके कारण? विटामिन ई के कारण। मतलब कि विटामिन ए आपको क्या कर रहा है, आपकी एज है तो कम और दिखाई बहुत बड़ी एज के दे रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दाग आपकी इस सुंदरता पे लग रहा है ना। किस पे? आपकी सुंदरता पर ये दाग कब लग रहा है? जब विटामिन ई की कमी हो रही है। तो बेटा ध्यान रखना, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी। जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, जितने भी सुंदरता के पदार्थ होते हैं आप लोगों के ब्यूटी प्रोडक्ट, ऑफिशियल वगैरह जो कुछ करवाते हो आप मसाज पार्लर के अंदर जाकर, उसके अंदर होता क्या है? विटामिन ई होता है बेटा। क्या होता है उनके अंदर? विटामिन ई होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और लाभदायक किसके लिए हुई? ये आपकी किसके? ब्यूटी की सुंदरता के लिए होती है। आपकी किसके लिए होती है बेटा? सुंदरता के लिए होती है। लेस फर्टिलिटी, बांझपन किसके अंदर आता है बेटा? फीमेल्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा? फीमेल्स के अंदर आता है, महिलाओं के अंदर होता है। कब होता है? जब वो लोग बार बार, महिलाएं जब बार बार क्या कर ले बेटा? अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ज्यादा इंटेक कर ले। इसका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इंटेक ज्यादा कर ले, ये गोलियां ज्यादा खा ले, गर्भ निरोधक गोलियां वो यदि ज्यादा ले लेती हैं तो वो धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ जाएंगी? फर्टिलिटी की तरफ बढ़ जाएगी। है समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है मेन सोर्स की। तो मेन सोर्स की बात आती है तो आपने अक्सर सुना होगा ना कि रात को दूध पीकर सोना। रात को दूध पीकर सोने का कारण क्या होता है बेटा? आपकी फर्टिलिटी को क्या करना? इंक्रीज कर देना। तो मिल्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। नॉन वेज बेटा, क्या? नॉन वेज। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है बेटा? इसमें टमाटो होता है। और क्या होते हैं बेटा? आपकी लीफ वेजिटेबल्स होती है बेटा। लीफी वेजिटेबल्स होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है बेटा। इसकी क्या होती है? मेन मुख्य स्रोत होते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यार तुम लोग बिल्कुल पूरे बेशरम लोग हो, है ना? मेरे को कितने पसीने आ गए, बट आपने अभी तक लाइक नहीं कर लिया, आपने अभी तक शेयर नहीं कर लिया। शर्मा लो यार, कुछ तो शर्मा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। नेक्स्ट विटामिन हमारी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? विटामिन के है। नेक्स्ट विटामिन कौन सी है हमारी? विटामिन के। बहुत अच्छा। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। नेक्स्ट विटामिन कौन सी आएगी हमारी? विटामिन के की बात होगी। इसकी विटामिन के की तो हेडिंग डालेंगे विटामिन के। विटामिन के आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है बेटा? फिलोक्विनाइन होता है बेटा। क्या होता है? फिलोक्विनाइन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना बेटा, ब्लड क्लॉट डज नॉट अकर। ब्लड क्लॉट डज नॉट अकर। डज नॉट अकर। रुधिर का थक्का ना बनना। रुधिर का थक्का ना बनना, ये क्या होता है बेटा? इसका डेफिशिएंसी डिजीज होती है। जिन लोगों के अंदर विटामिन ए की कमी है उन लोगों के अंदर जो ब्लड क्लॉट होता है, क्लॉटिंग होती है, रुधिर का थक्का बनता है, उसमें समस्या आती है, बनता नहीं है। और अक्सर विटामिन के की कमी किनके अंदर पाई जाती है बेटा? तो याद रखना, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। किसके होते हैं? जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन लोगों के अंदर ये हमेशा समस्या रहती है। डायबिटीज का मतलब जो मधुमेह के रोगी होते हैं। किसके? मधुमेह के रोगी होते हैं बेटा। किसके? मधुमेह के जो रोगी होते हैं, जिनको डायबिटीज होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? शुगर होता है, उन लोगों के अंदर ये समस्या होती है। इसकी विटामिन के की तो जल्दी से उनका ब्लड क्लॉट नहीं बनता, जल्दी से उनके घाव नहीं भरते हैं बेटा। कब है ये हालत? जब विटामिन के की कमी है। विटामिन के की यदि कमी ना हो तो क्या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी यार, बिल्कुल होगी। विटामिन के की कमी नहीं होगी तो ध्यान रखना, ये किसके लिए लाभदायक हो गई? आपके ब्लड क्लॉट के लिए होगी बेटा। किसके लिए? ब्लड क्लॉट के लिए होगी। रुधिर के थक्के के लिए सबसे जरूरी कौन है आपके लाभदायक? विटामिन के। अब बात आती है बेटा इसका मेन सोर्स क्या है। याद रखना यार, 90% तो इसका सेल्फ सिंथेसिस होता है। 90% क्या होता है इसका? सेल्फ सिंथेसिस होता है, खुद पे खुद बनती रहती है। बट 10% आपको इंटेक करनी पड़ती है। और इंटेक कहां से करते हो बेटा? मिल्क, नॉन वेज, इसके साथ साथ आपके वेजिटेबल्स, इनसे आपको क्या करना पड़ता है बेटा? इनको लेना पड़ता है। ठीक, ये थी आपकी क्या? विटामिन
एक ही पार्ट। तो यहां पर हमारी विटामिन कंप्लीट होती है। अब इस चैप्टर के अंदर हमारा बच क्या गया है, अभी जो इसके अंदर पोर्शन बचा है हमारे बेटा, प्रोटीन्स बची हुई है हमारी, प्रोटीन्स बची हुई है, फैट बचा हुआ है बेटा, फैट के साथ आपके मिनरल्स बचे हुए हैं, और मिनरल्स के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ये चीजें हम करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। कल जब मुलाकात करेंगे तब हम करेंगे प्रोटीन, फैट और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम इनसे संबंधित क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एचएससी में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आया समझ में? तो ये बताओ आज की क्लास में आपको कुछ मजा आया या नहीं आया, या जो मेरी मेहनत थी ये पसीने के अंदर मैं ऐसे लगा हुआ हूँ, ये मेहनत मेरी ऐसी बेकार हो गई? तो इसका जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से, और वो जवाब दोगे मुझे कमेंट्स के अंदर। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करो ताकि बेनिफिट हर कोई बच्चा उठा पाए। देखो यार, मेरा तो मेहनत लगी 1 घंटे की मैंने लगा दी, बट इसका बेनिफिट हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। हर एक जिस स्टूडेंट को जरूरत है उस तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, और ये लोग मेरी हेल्प इसमें आप लोग करोगे क्लास को शेयर करने में, ठीक है? और किसी को कोई भी समस्या है, कोई किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टॉपिक पर, या कोई भी वैसे भी आपको समस्या लगती है या कोई बात करना चाहता है, तो मैं ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं। आप मुझे कॉल मैसेज किसी भी टाइम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। जितना होगा मैं और मेरी पूरी टीम होमवर्क आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान जरूर, ठीक है? तो अब आप लोगों से अलविदा लेने का समय हो गया है, और जो नए बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं एक बात और बता दूं, मैथ्स की क्लास आपकी कंटिन्यू होती है। पहले मेरी क्लास होती है, मेरी क्लास के जस्ट बाद कौन सी स्टार्ट हो जाती है? आपकी मैथ्स की क्लास। और मैथ्स की क्लास कौन लेते हैं? मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के वो सबसे बड़े जादूगर जो चीजों को क्या कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, चीजें सामने ऐसे होती हैं, और वो यहाँ से उठकर आपके दिमाग में जब जाती हैं, वो किसके द्वारा जाती है? हमारे मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स सर के द्वारा जाती है, जिनका नाम है संतोष यादव सर। आया समझ में? तो उनकी क्लास लेना ना भूले। अभी मेरी क्लास के बाद जस्ट 11 बजे उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है? तो उनकी क्लास जरूर लेना, ओके? तो मुलाकात करते हैं आपसे कल इसी टाइम 10 बजे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और खुश रहा करो यार, अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी भरो, बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो। टेंशन वेंशन मत लिया करो, ये तो आनी जानी चीज है, टेंशन आती रहेगी। टेंशन को बोल दिया करो जगह नहीं है हमारे पास, बाहर ही है, ठीक है? चलो बहुत अच्छे, बाय बाय, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय।